नमस्कार दोस्तों। आज अपन करेंगे दो स्विच और एक रेगुलेटर के कनेक्शन। ये मैंने मॉड्यूलर रेगुलेटर लिया है। यह 3 मॉड्यूलर की सीट है। इसको ऊपर का कवर हटा के अब इसमें ये रेगुलेटर लगा देंगे। तो रेगुलेटर लगाना इसमें बहुत आसान है। इसमें लॉक हो जाता है, यूँ रख के और दबाना है। ये सेट हो गया। इसी तरह स्विच लगा लेना है। ये एक स्विच हो गया। दूसरा स्विच ऑल पे रख के दबा देना है। ये देखो सेट हो गए। अब इसमें करते हैं अपन वायरिंग। तो वायरिंग के लिए पहले मैं जो स्विच के टर्मिनल हैं इनको खोल लेता हूँ। तो दोनों स्विचों के चारों स्क्रू लूज कर लेंगे। तो चारों स्क्रू लूज हो गए हैं। अब अपने को एक वायर लगाना है जो दोनों स्विचों को आपस में जोड़े। तो दोनों स्विचों के एक एक पॉइंट पे ये मैंने वायर का जंपर लगा दिया है। जो इनपुट वायर सप्लाई आएगी उसका वायर हो जाएगा ये मेन वायर। एक स्विच से दूसरे स्विच पे पहुंचेगा। जंपर लगा के मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ये हो गया अपना मेन वायर का स्विच का इनपुट। ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर का 2 वायर हो गया, एक इनपुट एक आउटपुट। इसमें किसी को भी हम इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। तो एक वायर इसका स्विच से ऑन होने के बाद में स्विच के आउट पे लगा देंगे। जो स्विच का दूसरा वाला पॉइंट है उस पे लगा देंगे। ये मैंने रेगुलेटर का एक वायर स्विच पे लगा दिया है। ये रेगुलेटर का एक वायर स्विच पे हो गया। दूसरा वाला वायर पंखे पे लग जाएगा। अब एक वायर और लेके जो दूसरा स्विच है उसका एक पॉइंट खाली है उस पे लगा देंगे। ये हो गया अपना दूसरा स्विच का भी, जो होल्डर पे लगा देंगे इस वायर को। अब ये देखो ये आई मेन इनपुट वायर है। ये दोनों स्विचों पे आया। दोनों स्विचों से ये एक स्विच से ऑन होके चला गया होल्डर पे, दूसरे स्विच से ऑन होके रेगुलेटर पे, रेगुलेटर से आउट होके पंखे पे चला जाएगा। ये मैंने एक होल्डर लिया। ये होल्डर है। ये होल्डर के 2 पॉइंट हैं जिनमें से किसी भी एक पॉइंट पे अपने को ये जो स्विच पे लगाया था ये वायर लगा देना है। स्विच से आउट होके आ रहा है जो होल्डर के किसी भी एक पॉइंट पे लगा देंगे। तो मैंने होल्डर के एक टर्मिनल पे टाइट कर दिया है। रेगुलेटर का वायर छोटा है तो इस पे मैं एक टुकड़ा वायर का और जोड़ लेता हूँ ताकि पंखे में आराम से लगा के दिखाया जा सके। ये वायर जोड़ के मैंने इस पे टेप कर दी। अब लगाते हैं पंखे में तार। तो ये मैंने पंखा लिया। तो पंखे पे लगा देंगे एक तार को। ये जो देखो पंखे पे 2 पॉइंट दिए हुए थे इन पे कनेक्शन होंगे। ये एक नीचे वाला और ये ऊपर वाला, इन दोनों में से एक किसी एक में अपने को ये तार लगा देना है। तो एक वायर मैंने ये लगा दिया। एक बार फिर देख लेते हैं। ये मेन वायर इनपुट का, ये इनपुट वायर आया स्विच से, एक स्विच से दूसरे स्विच पे, दूसरे स्विच से आउट हुआ रेगुलेटर पे, रेगुलेटर से आउट होके पंखे पे। ये वाला स्विच ऑन होके होल्डर पे हो जाएगा। अब पंखे का दूसरा वायर लगाते हैं। दूसरे वायर के लिए मैंने ब्लैक वायर लिया जो पंखे के दूसरे पॉइंट पे लगा दिया। ये न्यूट्रल वायर हो गया। अब ये वायर होल्डर के दूसरे वाले जो पॉइंट बचा हुआ एक पॉइंट उस पे लगेगा न्यूट्रल वायर के साथ। जो इनपुट का दूसरा वायर है उसके साथ करके इस पे लगा देंगे। तो मैं दोनों तारों को एक साथ करके होल्डर का जो दूसरा पॉइंट बचा हुआ है उस पे लगा देता हूँ। तो मैंने ये न्यूट्रल वायर भी होल्डर पे लगा दिया है। इसे टाइट कर देंगे। ये हो गए इनपुट वायर।
दोनों स्विचों से, एक स्विच से ऑन होके होल्डर पे आ गया, ये होल्डर पे आ गया, दूसरे स्विच से ऑन होके रेगुलेटर, रेगुलेटर से आउट होके पंखे पे। ये मेन वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया दूसरा वाला मेन का, होल्डर पे, होल्डर से पंखे पे। ये अपनी वायरिंग हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पंखे की जगह एक बल्ब लगा के वोल्टेज कंट्रोल करके भी चेक करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि पंखे में रेगुलेटर की स्पीड का पता नहीं चलेगा कम हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैंने ये बल्ब लगा लिया है, बल्ब ऑन किया, एकदम ओके, बल्ब ऑन हो गया है। अब पंखे के रेगुलेटर को भी चेक करते हैं, ये ऑन हुआ, देखो बल्ब जल रहा है। अब इसे रेगुलेट करते हैं रेगुलेटर से, ये देखो और ज़्यादा, ये फुल, और ये बंद हो गया।